बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल यानी 25 मार्च बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कौन से साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, और साथ में जानेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट लेवल्स समझेंगे कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पर समझते हैं। तो सिंपल सा देखो आप, ये दोनों कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। बट ये जो रेड वाली कैंडल का ये जो हाई था, इसको ये ग्रीन वाली कैंडल ब्रेक नहीं की थी, यानी ये रेड वाली कैंडल के अंदर ही ये ग्रीन वाली कैंडल बनी थी। अब ये दोनों कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये एक रेड कैंडल बनी, बड़ी यानी बड़ी रेड कैंडल बनी। अब और आज के दिन देखोगे तो इस कैंडल के हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज की है, ग्रीन कैंडल क्लोज की है। तो सिंपल सी बात है कि कल निफ्टी 50 यानी कल निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है कल के लिए वह बुलिश है। सिंपल सी बात है, कल के लिए निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और मार्केट या तो कल फ्लैट ओपनिंग कर सकता है या तो गैप अप ओपनिंग कर सकता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल है ये एक डोजी टाइप्स की कैंडल है। अब चाहे आप इसे डोजी कैंडल मान लो या तो स्पेनिंग टॉप कैंडल मान लो, चाहे स्पेनिंग टॉप कैंडल मानो या डोजी कैंडल मानो, ये दोनों कैंडल एक इनडिसीजंस कैंडल्स होती हैं, यानी इनडिसीजंस कैंडल होती हैं। यानी यहाँ पर हम प्रॉपर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। तो सिंपल सा इसका एक तरीका है, इसका हाई, सिंपल सा इसका हाई मार्क कर लो, जस्ट 1 मिनट। इसका हाई मार्क कर लो और इसका लो मार्क कर लो। अब हाई और लो क्यों मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। तो सिंपल सा हाई मार्क कर लो और लो मार्क कर लो। अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर हम अप साइड का यानी बाइंग साइड का प्लान करेंगे। अगर इसका लो निकालता है यानी इस कैंडल का लो तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो सिंपल सा हम सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एनालिसिस, और साथ में वहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी समझेंगे। तो ये रहा हमारा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी 50 का। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स समझते हैं। सबसे पहले एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो ये जो गैप था, यानी ये जो गैप था आज निफ्टी 50 ने इसको पूरा कर लिया, यानी गैप फिल हो गया है। तो अब यहाँ पर प्राइस एक्शन समझोगे तो यहाँ से मार्केट क्या होता है, ओपनिंग करता है, ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके मार्केट धीरे धीरे अप साइड जाता है और वापस से इस लेवल तक जाता है। इस लेवल तक जाने के बाद फिर से मार्केट में थोड़ा सा फॉल देखने को मिलता है और यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। अब यहाँ पर एक चीज ये समझ लो, ये तो इस लेवल तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस की तरह लिया मार्केट। अब ये लेवल देखो, अब ये क्या था, ये लेवल था हमारा, पहले क्या था, रेजिस्टेंस की तरह था, यानी रेजिस्टेंस यहाँ से प्राइस नीचे आया था। तो अब जब प्राइस नीचे से यानी ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ये जो लेवल था इसको सपोर्ट की तरफ लिया, सपोर्ट की तरह लिया, और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया। दोनों तरीके से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह लिया और इस लेवल को सपोर्ट की तरह लिया। अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ ओपनिंग करता है, यानी सिंपल सी बात, यहाँ जाता है फिर यहाँ पर क्लोज देता है। अब यहाँ पर देखो, कल अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग होता है, यानी इस बीच में ओपनिंग होता है और नीचे धीरे-धीरे करके नीचे आता है। तो ये जो 22,900 का जो लेवल है, और यहाँ पर एक ज़ोन मार्क कर लेना है इसे। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के आस-पास यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न बनाता है, तो मार्केट फिर धीरे-धीरे करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ तक जाएगा? सिंपल सा, ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस फॉलो, यानी मार्केट इस जो लेवल यहाँ से नीचे आया था, तो मार्केट जब यहाँ पर बुलिश कैंडल और बुलिश पैटर्न बना करके ऊपर जाएगा तो पहले इस लेवल की रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, इस लेवल की रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ से अगर कोई बेरिश कैंडल या बेरिश पैटर्न बनता है तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे भी आ सकता है। पहली कंडीशन से नीचे आ सकता है, नीचे आएगा तो फिर वापस से इस लेवल तक आ सकता है। ये तो रही पहली कंडीशन से। लेकिन अगर मार्केट ये जो लेवल है, अगर यहाँ से जाता है धीरे-धीरे करके यहाँ पर थोड़ा-सा रिस्पेक्ट करता है या रीटेस्ट करता है, यानी रिस्पेक्ट करता है, रीटेस्ट करता है, तो इस लेवल को अगर मार्केट निकालता है तो फिर ये जो 23,200 का लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सिंपल सी बात है। ये दूसरी कंडीशन समझ लो। अब मार्केट मान लीजिए कि इधर कहीं ओपनिंग करता है या गैप अप ओपनिंग करता है, इधर गैप अप ओपनिंग करता है, मार्केट धीरे-धीरे इस लेवल को निकाल देता है। तो जब 23,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, यानी मार्केट अगर टिक जाता है, यानी इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है, तो यहाँ से हम बाई ऑन डिप पर काम करेंगे। सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पर टिकना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से गया और सीधा नीचे आया, तो ऐसा नहीं।
मार्केट मान लीजिए कि इधर से कहीं ओपनिंग करता है, धीरे-धीरे जाता है, यहाँ पर टिकता है। यहाँ से जब टिकेगा तो फिर हम यहाँ से बाई ऑन डिप पर काम करेंगे और बाई ऑन डिप पर धीरे-धीरे मतलब काम करेंगे, बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखेंगे और मार्केट धीरे-धीरे ये 23,400 के लेवल को टच कर सकता है। अगर इस लेवल को निकालता है तो फिर 23,500 तक के लेवल को टच कर सकता है। लेकिन ये जो 23,200 का लेवल है, ये अगर यानी इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी 50 टिकता है तो, तब हम बाई ऑन डिप पर काम करेंगे। ये तो रहा हमारा अप साइड का प्लान। अब हम समझते हैं डाउन साइड का। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर कहीं ओपनिंग होता है और ये जो ज़ोन बनाएँगे अगर इसको तोड़ देता है मार्केट, तो फिर मार्केट धीरे-धीरे इस लेवल तक आ सकता है। यानी यहाँ इस लेवल को टच कर सकता है। फिर से मार्केट में हो सकता है इस लेवल से थोड़ा-सा बाउंस बैक देखने को मिले। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर ये जो लेवल है यानी ये इसको आप ज़ोन मार्क कर लेना, ये जो लेवल है फिर यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अब यहाँ तक आने का मतलब है कि मार्केट में इसी लेवल से एक तगड़ी बाइंग आपको देखने को मिली थी, तो ये इसको आप प्रॉपर सपोर्ट की तरह लेना, सिंपल सी बात है। ये इसको आप ज़ोन मार्क कर लेना, इस ज़ोन को आप सपोर्ट की तरह ले सकते हो, अगर मार्केट आएगा सिंपल से इसकी रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इसको तोड़ता है, तो फिर ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस लेवल के नीचे आता है मार्केट, तो फिर ये हमारा 22,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। सिंपल सी बात मैंने आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड का ट्रेड बता दिया है निफ्टी 50 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर समझते हैं सिंपल सा। देखो, यहाँ पर भी ये एक स्पेनिंग टॉप कैंडल जैसा बना है, यानी स्पेनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर भी ये एक इनडिसीजन सा कैंडल ही है, सिंपल सा इसका हाई और लो मार्क करो। अगर इसका हाई निकालता है यानी इसका हाई निकालता है, तो हम बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं, अगर इसका लो निकालता है तो फिर हम सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल से समझते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा देखोगे मार्केट यहाँ पर ओपनिंग करता है, नीचे आता है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर से इस लेवल से नीचे आ जाता है। सिंपल सी बात, कुछ खास प्राइस एक्शन है नहीं, चाहो तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल सा समझ लो। अब यहाँ पर देखोगे निफ्टी के अंदर तो गैप फिल कर लिया था ये, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर ये अभी गैप बाकी है, सिंपल सी बात है। तो मार्केट अगर मान लीजिए कल यहाँ ओपनिंग कहीं करता है, फ्लैट ओपनिंग करता है या गैप अप ओपनिंग करता है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग करेगा तो सिंपल सी बात है भाई, ये इस लेवल से यहाँ से मार्केट नीचे आया था, तो अगर कहीं इस लेवल से मार्केट जाएगा तो ये हमारा 52,920 का जो लेवल है, इसकी फिर से रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। यानी सिंपल सा ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बना सकता है, पहली कंडीशन से। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर टिक जाता है और फिर इसके ऊपर टिकने के बाद धीरे-धीरे मार्केट ऊपर जा सकता है। ये जो हमारा वो बीच का गैप है, इसको मार्केट फिल करेगा। तो फिर यहाँ तक जाएगा तो फिर 53,300 तक जा सकता है। अगर 53,300 के लेवल को मार्केट निकालता है, तो फिर 53,500 तक के हमें दर्शन हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। ये तो रहा अप साइड का प्लान। अब हम समझते हैं डाउन साइड का। डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपनिंग करता है और नीचे धीरे-धीरे आएगा तो ये जो लेवल है 52,200 का जो लेवल है, इसकी रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। यहाँ से अगर बुलिश कैंडल, बुलिश पैटर्न दिखता है तो फिर मार्केट में थोड़ा-सा बाउंस बैक देखने को आपको मिल सकता है। बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, वो हो सकता है कि वापस आपको 52,920 के लेवल तक लेके जाए मार्केट। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न बनता है तब। अगर मान लीजिए कि मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर इस लेवल ये जो लेवल है, ये सब लेवल यानी 51,830 का अप्रॉक्स और ये जो लेवल है, ये दोनों लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो कल कुछ इसी प्रकार से हम ट्रेड करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और मेन चीज़ क्या है कि आपको ग्लोबल न्यूज़ जो आ रही है उस पर प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ पर अगर आप ध्यान दोगे तभी आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। और अगर आप बीटीएसटी कर रहे हो यानी ओवरनाइट पोजीशंस लेकर के जा रहे हो तो प्लीज़ उसको कम कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर कल के डेट में देखोगे तो मार्केट गिरा था तो बहुत सारे लोग यानी सेल साइड का बीटीएसटी करके गए होंगे, तो आज अच्छा खासा गैप अप हुआ तो सबका लॉस हो चुका होगा। तो प्लीज़ अगर आप बीटीएसटी करो तो उसको कम कर सकते हो, क्योंकि कल क्या है कि जैसे न्यूज़ के ऊपर हमारा मार्केट यानी जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है, वो हमारे मार्केट में भी देखने को पड़ता है। तो न्यूज़ को भी ध्यान में रखना और बीटीएसटी कम कर सकते हो। तो बल्कि और मार्केट की जो कल करंट सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे।